जी स्टूडेंट्स, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इसको डिस्कस करते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है। द वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट is equal to the displacement times the component of force parallel to the displacement. Force F points in the same direction as the resulting displacement S. For example, ये कार है, उसको पुश किया जा रहा है और ये कार F फोर्स के साथ पुश हो रही है और ये डिस्प्लेस होगी यहाँ से लेकर इधर तक, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट S है और फोर्स उसके पैरेलल है, डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल है। तो F फोर्स है और S डिस्प्लेसमेंट है और वर्क डन इक्वल है F टाइम S और हमने F पैरेलल टू दी S लेना होता है। F का वो कंपोनेंट लेना है जो S के पैरेलल है। तो यहाँ पे ये F ही कंपोनेंट है। सो W इक्वल टू FS, W फॉर वर्क डन, F फॉर फोर्स, S फॉर डिस्प्लेसमेंट। और अगर F20 हो और S 10 मीटर हो तो ये वर्क डन होगा 220 टाइम्स 10, दैट इज 200 न्यूटन मीटर या 200 जूल। सपोज एक लेडी है और ये सूटकेस को ये कैरी कर रही है, इसको ड्रैग कर रही है, तो यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है और ये फोर्स के डायरेक्शन ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहे हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट जैसा क्योंकि ये कैरी हो रहा है, ये ग्राउंड पे है, तो ये इस तरफ ये मूव कर रहा है। तो S की डायरेक्शन इस तरफ है और F की डायरेक्शन इस तरफ है, जो कि एंगल बना रही है थीटा। तो F एंड S आर मेकिंग एन एंगल थीटा। तो इसको अगर हम रिजॉल्व करें तो ये कंपोनेंट F cos थीटा होगा और ये कंपोनेंट F sin थीटा। तो हमने पढ़ा पिछली स्लाइड में कि हमने कंपोनेंट वो लेना है जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल हो। तो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल F cos थीटा कंपोनेंट है। तो इसलिए वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय एन एक्सटर्नल कांस्टेंट फोर्स मेकिंग एन एंगल थीटा हो जाएगा W इक्वल टू F cos थीटा टाइम्स S, कंपोनेंट फोर्स जो S के पैरेलल हो टाइम्स दी S। तो F cos थीटा टाइम्स S, तो W इक्वल आ जाएगा FS cos थीटा, where theta is the angle between the displacement S and the force F. Product of two vectors A and B डॉट प्रोडक्ट होता है और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट डिफाइंड होता है A डॉट B इक्वल टू A मैग्नीट्यूड ऑफ A टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ B टाइम्स कॉस ऑफ थीटा, और ये हमें स्केलर वैल्यू देता है। A और B बोर्ड में है तो ये वेक्टर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B A क्रॉस B से रिप्रेजेंट होता है और ये आ जाएगा A का मैग्नीट्यूड टाइम्स B का मैग्नीट्यूड टाइम्स साइन ऑफ एंगल थीटा, where theta is the angle between two vectors A and B. Work is a dot product, हमने डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ा और क्रॉस भी। डॉट प्रोडक्ट होता है A टाइम B टाइम कॉस ऑफ थीटा, तो वर्क डन भी एक डॉट प्रोडक्ट है। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड W इक्वल टू F डॉट S। F अगर वेक्टर लें, S अगर वेक्टर लें और उनका डॉट प्रोडक्ट लें तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। यूनिट ऑफ वर्क is a scalar quantity, work is a scalar quantity, तो इसका यूनिट क्या होगा 1 जूल और इक्वल है 1 न्यूटन मीटर। वर्क डन इक्वल है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो ये आ जाएगा 1 न्यूटन मीटर और इसको हम जूल भी कहते हैं। और ये जेम्स प्रेस्कॉट जूल इंग्लिश साइंटिस्ट है, उसने इसको नेम दिया इन 19th सेंचुरी। एंड अदर यूनिट्स ऑफ वर्क भी है हमारे पास ब्रिटिश सिस्टम में, इसको फुट पाउंड, क्योंकि हमने मीटर नहीं लेना तो फुट लेंगे और पाउंड की जगह न्यूटन की जगह पाउंड ले लेंगे। इसी तरह CGS सिस्टम में 9 सेंटीमीटर और जिसको अर्ग का भी नेम देते हैं। इस तरह सब एटॉमिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीनिंग ऑफ साइन ऑफ वर्क, when the work done by an external force
ऑन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव हो तो दैट मीन द सिस्टम गेन एनर्जी, क्योंकि जो वर्क डन है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो अगर वर्क डन पॉजिटिव हो तो सिस्टम एनर्जी को गेन करेगा, वेयर एज अगर ये नेगेटिव हो तो सिस्टम विल लूज एनर्जी। When the force is in the direction of displacement, यानी कि एंगल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो, तो फिर वर्क डन किसके इक्वल होगा? वर्क डन इक्वल होता है, हमें पता है कि एफ एस कॉस थीटा, और अगर थीटा 0 हो तो कॉस 0 हो गया 1, तो वर्क डन इक्वल आ जाएगा एफ टाइम्स एस, तो मीन वर्क इज पॉजिटिव। When the force act opposite to the direction of the displacement, यानी कि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स होती है, तो फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव वर्क करती है, और नेगेटिव वर्क में कि सिस्टम एनर्जी लूज करता है, पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा। तो वर्क डन की जनरल डेफिनेशन एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा है 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री हो जाएगा -1, तो वर्क डन इक्वल आ जाएगा यहाँ पे माइनस एफ एस, तो वर्क इज नेगेटिव। एंड व्हेन द फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, देन द वर्क डन बाय दैट फोर्स इज 0, क्योंकि cos थीटा इज 90, cos 90 0, तो वर्क डन इज 0। वर्क डन बाय रिजल्टेंट, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फोर्सेज हैं, तो सबका वर्क डन लेंगे, और टोटल या नेट वर्क डन या रिजल्टेंट वर्क डन इट इज इक्वल टू सम ऑफ individual forces के work done. Since work is a scalar, the net work done by a resultant force is equal to the sum of the individual work done by each individual force acting on the object. यानी सारे वर्क डन जो फोर्सेस के वर्क डन है, इन सबको ऐड करें तो टोटल या नेट या रिजल्टिंग वर्क डन आ जाएगा। वर्क इज एरिया अंडर एफ वर्सेस डी ग्राफ, यानी फोर्स और डी ग्राफ को अगर हम ग्राफ लें तो वर्क डन यहाँ पे हम अंडर एरिया लेंगे, एरिया अंडर दी ग्राफ लेंगे। तो यहाँ पे वर्क डन लेना हो तो हम सपोज ये 0.1 से 0.4 तक ये डिस्प्लेस होता है, और ये वेरिएबल फोर्स है, डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट फोर्स लग रही है, तो हम इस केस में एरिया अंडर दी ग्राफ लेंगे। थैंक यू।